Hello guys, so welcome back to PCS GK and here we are completing Eduteria one liner current affairs जिसमें कि हम 1.5 साल का करंट अफेयर्स कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं हम लोग पेज नंबर 57 में आ गए हैं। हालांकि हमने कुछ सेक्शन मतलब कुछ पेजेस ऊपर छोड़ा है जो कि अवार्ड सेक्शन का है। तो अवार्ड सेक्शन का कुछ 5 to 6 पेजेस हैं शायद, तो वो हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मैं छोटे छोटे वीडियोज़ हर टॉपिक के साथ लेकर आ रही हूँ, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसके इस वाले के बाद जस्ट उसी को करने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। एंड इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल भी और इंटरनेशनल दोनों ही कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट दिया हुआ है, डेट कब ये हुआ एंड कहाँ पे हुआ एंड जो भी इवेंट हुआ उसका जो भी सबमिट हुआ या कॉन्फ्रेंस हुआ उसका मेन पॉइंट क्या था। तो एक एक करके देख लेते हैं। 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस एंड मिनरल्स जुलाई 2022 को हुआ न्यू दिल्ली में एंड जिसके चीफ गेस्ट थे अमित शाह। इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट जुलाई 2022 में हुआ न्यू दिल्ली में एंड ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 जून में हुआ न्यू दिल्ली में एंड इसको इनॉग्रेट किया था नितिन गडकरी ने। रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 डिस्कस, तो कार्बन न्यूट्रल हमें 2070 तक हो जाना है, तो उसका जो रोड मैप बनाया गया है वो डिस्कस किया गया इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट के अंदर। नेक्स्ट है फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूइज कॉन्फ्रेंस 2022 मई में हुआ ये मुंबई में एंड इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलप इंडिया एज अ क्रूज हब। ठीक है, 41st हुनर हाट मई 2022 में हुआ आगरा में एंड वही 40वां हुनर हाट अप्रैल में हुआ था मुंबई में। ठीक है, वेरियस आर्टिसंस फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट एट्स एग्जीबिशन, तो हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन होता है हुनर हाट में। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 अप्रैल में हुआ बेंगलोर में। ये ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इस्टेब्लिश इंडिया एज वन ऑफ द की पार्टनर इन द ग्लोबल सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन। ठीक है, सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन सेमीकॉन। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022 जो कि मार्च में हुआ एंड हैदराबाद तेलंगाना में ये हुआ था समिट। थीम था इसका इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री एंड ये तो थीम था। ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, फोकस ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रीजनल कनेक्टिविटी। गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट था, मार्च में हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एंड ऑब्जेक्टिव था क्या? टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन जम्मू कश्मीर एज वेल एज टू डेवलप टूरिज्म। टेक कॉन्क्लेव हुआ 2022 का न्यू दिल्ली में, मार्च में हुआ ये एंड इसका थीम क्या था? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट एंड ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट करना। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल मार्च में हुआ एंड न्यू दिल्ली में हुआ। एम क्या था? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर देयर आइडियाज़ फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फोरम जो कि 7 से 8 मार्च 2022 को हुआ बेंगलोर में एंड ये फोरम किस लिए था? टू इनकरेज स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, मार्च में हुआ फरीदाबाद हरियाणा में एंड दिस ईयर इट्स पार्टनर कंट्री इज़ उज्बेकिस्तान। थीम स्टेट कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जनवरी में हुआ पुणे महाराष्ट्र में। थीम था इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, साइंस कांग्रेस है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ में साथ क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। नेक्स्ट है 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में हुआ, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन नवंबर 2021 में हुआ। थीम क्या था?
धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने, अभी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। ठीक है, ओके। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2021 में हुआ लखनऊ में, एंड 75,000 बेनिफिशरीज वेयर प्रोवाइडेड हाउस अंडर पीएम आवास योजना अर्बन। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ 75 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लाया गया है। ठीक है, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ सितंबर में 2021 में, न्यू दिल्ली में हुआ ये कॉन्फ्रेंस, एंड इनॉग्रेट किया था किसने? यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, कोऑपरेशन मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री नया अभी आया है ना, तो उसके मिनिस्टर हैं अमित शाह, और यूनियन होम मिनिस्टर भी है। रसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ अप्रैल में, एंड इसके चीफ गेस्ट थे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा जिनका नाम है पॉल कगामे, एंड डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सेन। आयुर्वेद फेस्टिवल हुआ मार्च में, भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, आयुर्वेद फेस्टिवल, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सरस आजीविका मेला फरवरी और मार्च 2021 में हुआ नोएडा में, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल फरवरी में हुआ हरियाणा में, एंड द कल्चर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया वॉज शोकेस। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पूरा कंट्री का एक तरीके से समझो ये शोकेस किया गया कल्चर। ठीक है, नाउ कम टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो पहला सबमिट हुआ I2U2 का। I2U2 क्या है? तो इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इंडोनेशिया है, एक और शायद इंडिया है, एंड यू से UAE है, और शायद US है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको ना, कंट्रीज़ के नेम, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, ये इज़राइल है। ठीक है, पहला है इज़राइल, इंडिया, UAE। ठीक है, I2 हो गया, I2 हो गया, और U2 में UAE एंड US। ठीक है, तो I2U2 का पहला सबमिट हुआ जुलाई में वर्चुअली, एंड इट वाज एग्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन 6 एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। नेटो का सबमिट हुआ 32nd। ठीक है, 32nd नेटो सबमिट मैड्रिड स्पेन में हुआ। चेयरमैन नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस फिनलैंड एंड स्वीडन वेयर इन्वाइटेड। ठीक है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुआ, 26th मीटिंग थी ये, एंड जुलाई में ही हुआ किगाली रवांडा में, और इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। G7 समिट का 48th एडिशन हुआ जर्मनी में, एंड मीटिंग वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 लिस्बन पुर्तगाल में हुआ जून में, एंड कॉन्फ्रेंस इज लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। ठीक है, लाइफ अंडर वाटर, हमारा 14 गोल क्या है? SDG 14, लाइफ अंडर वाटर। 14th ब्रिक्स समिट हुआ, वर्चुअली हुआ। ठीक है, थीम क्या था ब्रिक्स समिट का? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस बार जो 2022 का जो ब्रिक्स समिट हुआ उसको चेयर किसने किया था? चाइना ने। एंड नेक्स्ट मतलब 15th ब्रिक्स समिट को चेयर कौन करेगा, यानी हेड प्रेसिडेंट कौन होगा? तो साउथ अफ्रीका। एंड 13th जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसको प्रिसाइड किया था इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने 13th ब्रिक्स समिट को। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, जून में हुआ, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ ये। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कुछ और भी होने वाला है ना, क्या होने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कॉन्फ्रेंस एंड समिट।
तो क्या होने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। राज्यसभा एमपी फ्रॉम नागालैंड एस फैंगोंग कोन्याक इनका नाम है, एंड इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, MC12 बोलते हैं। तो 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO जिनेवा में हुआ जून 2022 में, एंड स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान के द्वारा एक को चेयर्ड किया गया। SCO का रैट्स कॉन्फ्रेंस 2022 में हुआ न्यू दिल्ली में, एंड इंडिया ने इसको होस्ट किया। UNCCD, ठीक है, COP15 कॉन्फ्रेंस मई 2022 हुआ, कहाँ पे, अबिजान में, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसमें। 7th रेजिना डायलॉग 2022 न्यू दिल्ली में हुआ, और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या था, तिरानोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड, ठीक है। बिम्स्टेक का 5th एडिशन हुआ वर्चुअली 2022 में मार्च में। थीम क्या था, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। इसको चेयर किया श्रीलंका ने, ठीक है, बिम्स्टेक को। स्टडी इन इंडिया 2022 ढाका में हुआ मार्च में, एंड एम था टू प्रमोट एजुकेशनल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था हाई कमीशन ऑफ, दिया ही नहीं है, कोई नहीं। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस मार्च में हुआ न्यू दिल्ली में। टॉपिक क्या था, जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ, 21वां समिट था ये, वर्चुअली हुआ फरवरी में, एंड ऑर्गेनाइज किया था टेरी ने इसको। थीम था टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल, ये यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, कुछ और भी था, सस्टेनेबल गोल या समथिंग होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में हुआ फरवरी में, एंड एम था क्या, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 5G इन डिफरेंट कंट्रीज। 5th इंडियन ओशियन कांग्रेस अबू धाबी UAE में हुआ, एंड इंडिया की तरफ से एस जयशंकर ने इसको अटेंड किया दिसंबर 2021 में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। फोकस स्टेट थे यूपी एंड झारखंड, एंड बिहार ने 6ठी बार लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट 2021 दिसंबर में हुआ वर्चुअली बाय यूनाइटेड स्टेट, एंड इंडिया ने इसको वर्चुअली रिप्रेजेंट किया बाय, मतलब इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रिप्रेजेंट किया इंडिया को, एंड कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है। एक बार हम लोग ओशियन कॉन्फ्रेंस एक और था ना, वो देख लेते हैं कहाँ पे था। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है, और ये क्या है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो दोनों अलग है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग, तो ये दिसंबर में हुआ न्यू दिल्ली में, एंड एग्रीमेंट साइन किया गया विद रशिया फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 6 लाख AK-203 राइफल्स। तो कई बार हमने वन लाइनर में इसका बहुत बार नाम देखा है। एंड ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फ्रॉम 2021 से 2031 तक 10 साल का ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, एंड दीज राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अमेठी यूपी, ठीक है। 3rd एडिशन हुआ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का न्यू दिल्ली में दिसंबर 2021 में। होस्ट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, 21st मीटिंग था ये, वर्चुअली हुआ नवंबर 2021 में। इंडिया वॉज लेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, एंड इस मीटिंग को चेयर किया था बांग्लादेश ने। असीम समिट का 13वां एडिशन हुआ। असीम का फुल फॉर्म क्या है, एशिया यूरोप मीटिंग, जो कि नवंबर में हुआ कंबोडिया में, एंड इसको एड्रेस किया था किसने, इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। आसियान समिट हुआ, एशियन इंडिया समिट 18th एडिशन था, वर्चुअली हुआ, एंड इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय नरेंद्र मोदी, ठीक है।
17th जो है समिट, 17th ईस्ट एशिया समिट 2022 प्रपोज्ड इन कंबोडिया, और चेयर क्या था ब्रुनेई ने। 16th ईस्ट एशिया समिट, ये पता नहीं क्या है, तीनों एक ही साथ हुआ था क्या, आई डोंट नो, क्या ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दीजिएगा, ठीक है। 38th एंड 39th आसियान समिट हुआ अक्टूबर में, वर्चुअली हुआ ये 2021 को में, और प्रिसाइड किया था इसको, प्रिसाइडेड बाय सुल्तान हसनल बोल्किया ऑफ ब्रुनेई। म्यांमार ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगला जो कॉन्फ्रेंस होगा यानी कि 40वां आसियान समिट, तो ये कहाँ पे होगा, नोम पे, कंबोडिया में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुआ, बीजिंग चाइना में। एंड की पॉइंट क्या है, तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस चैलेंजेस टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। G20 समिट 16वां एडिशन हुआ, वर्चुअली हेडेड बाय इटली, एंड वर्चुअली हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में हुआ। तो 17वां कहाँ पे होगा, इस साल जो हो रहा है इंडोनेशिया में। उसके बाद वाला जो होगा G20 समिट, तो ये इंडिया में होगा। 18th समिट 2023 में, 2023 में G20 समिट इंडिया में होने वाला है। और 19th समिट ब्राज़ील में होगा। SCO की 21st मीटिंग थी ताजिकिस्तान में, सितंबर में हुआ। एंड पहली बार ये हाइब्रिड फॉर्मेट में कंडक्ट किया गया। ईरान जो है वो SCO का 9th मेंबर बन चुका है, लास्ट कंट्री है जिसने कि SCO को ज्वाइन किया है, ठीक है, पहले 8 कंट्रीज़ थी। एंड 22nd समिट जो होगा वो उज्बेकिस्तान में होगा। 21st हुआ था ताजिकिस्तान में, एंड 22nd होगा उज्बेकिस्तान में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ, एडवांसिंग डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के लिए, सितंबर में हुआ था ये। एक और था ना क्या, इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग है। 13वां ब्रिक्स समिट वर्चुअली हुआ था, इंडिया ने इसको चेयर किया था, मैंने आपको उसी टाइम बताया। और इसका थीम क्या था, ब्रिक्स @15, ठीक है। 13वां समिट है, लेकिन नाम थीम क्या है, ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो 3 C है, C फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कंसेंसस। IBSA समिट हुआ वर्चुअली, जिसका थीम था डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट था, ये पहली बार हुआ इटली में। एंड इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, सितंबर में। एंड एम्फेसाइजेज, ये किस लिए था समिट, तो एम्फेसाइजेज ऑन इंक्लूसिवली रिवाइव्ड इकोनॉमी। 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल हुआ इंडिया में, ठीक है, जून 2021 में। एंड इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ने अनाउंस किया कि इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन विथ 71st मेंबर, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, जो कि 71 मेंबर इसमें पार्टनर्स हैं। नेटो का 31st समिट ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, एंड जून में हुआ था ये, ठीक है। और हर कंट्री ने ये एग्री किया कि एग्रीड ऑन अ कम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव नेटो 2030 एजेंडा टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। इंडिया EU समिट हुआ वर्चुअली, टेररिज्म, 5G टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ डिस्कस हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था PM मोदी ने। G20 ग्लोबल हेल्थ समिट मई 2021 में हुआ, रोम इटली में। थीम क्या था, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। P4G समिट 2021 साउथ कोरिया में हुआ, इसका थीम था इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया कॉन्फ्रेंसेस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे अवार्ड्स जो भी हैं, ठीक है, कहाँ गए अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं इसमें दिए गए, ठीक है, सारा अवार्ड्स ही भरा हुआ है। तो मिलते हैं नए टॉपिक अवार्ड्स के साथ, ठीक है।
सो प्लीज़ वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।